जब कोई स्त्री आपको छोड़कर चली जाए तो क्या करना चाहिए? जब कोई स्त्री जिसे आप दिल से चाहते थे अचानक आपके जीवन से चली जाए तो सबसे पहले क्या टूटता है? रिश्ता नहीं, सबसे पहले टूटता है आपका भ्रम। वह भ्रम कि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। सनातन धर्म कहता है कि संसार में जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, परंतु जो स्वयं को जान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। लेकिन जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है तो यह ज्ञान याद नहीं रहता, तब केवल दर्द महसूस होता है। मन बार बार पूछता है, उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी कमी थी? क्या वह कभी वापस आएगी? लेकिन शायद यह प्रश्न ही गलत है। सही प्रश्न यह है, यह घटना मुझे क्या सिखाने आई है? सनातन धर्म में हर पीड़ा को एक गुरु माना गया है, क्योंकि सुख हमें आराम देता है लेकिन दुख हमें बदल देता है। जब कोई स्त्री आपको छोड़कर जाती है तो वह केवल आपके जीवन से नहीं जाती, वह आपके भीतर छिपी आसक्ति को भी सामने ला देती है। अचानक आपको एहसास होता है कि आप उस व्यक्ति से कितना बंध चुके थे, और यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जहां आसक्ति है वहां भय भी होगा, और जहां भय है वहां दुख भी होगा, क्योंकि मन हमेशा उस चीज को खोने से डरता है जिससे वह चिपका हुआ है। लेकिन मोक्ष का मार्ग पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना गलत है। गलत केवल यह है कि हम प्रेम को स्वामित्व समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि जिसे हम प्रेम करते हैं वह हमेशा हमारे पास रहना चाहिए, लेकिन प्रेम बंधन नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता है। यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसे जाने देना भी प्रेम है, और यदि कोई व्यक्ति लौटना चाहता है तो उसे स्वीकार करना भी प्रेम है। शायद इसी कारण महान योगी किसी व्यक्ति के जाने पर टूटते नहीं, क्योंकि उनका आधार दूसरे लोग नहीं, उनका स्वयं का आत्मस्वरूप होता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को आपके जीवन से इसलिए हटाता है ताकि आप स्वयं को खोज सकें, क्योंकि जब तक मनुष्य बाहर खोजता रहता है वह भीतर नहीं जा पाता, और भीतर की यात्रा ही मोक्ष की यात्रा है। इसलिए यदि कोई स्त्री आपको छोड़कर चली जाए तो उसके पीछे मत भागिए। उस अनुभव से सीखिए, अपने मन को समझिए, अपनी आसक्ति को पहचानिए, और स्वयं को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी खुशी किसी व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर न रहे। क्योंकि जिस दिन आप स्वयं में पूर्णता महसूस करने लगेंगे उसी दिन आपका दुख शक्ति में बदल जाएगा। और शायद यही वह क्षण होगा जब आपकी मोक्ष यात्रा वास्तव में शुरू होगी। अगर आपको सनातन धर्म, स्त्री, प्रेम, मोह और मोक्ष के ऐसे ही गहरे रहस्य जानना पसंद है तो हमारे चैनल स्त्री और मोक्ष को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।